तन्मय उठो, चलो उठो बेटा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 6:30 का लगभग का टाइम हो रहा है और मैं उठ तो काफ़ी देर पहले गई थी। खाने की भी सारी तैयारी कर दी है, बस अभी जो है बस बनाना है। तो ये रहता है कि गरम गरम बनाएंगे। सुबह सुबह पक्षियों की आवाज़ें अच्छी लगती हैं। बाहर घूम रही हूँ, पिछले 10 मिनट हो गया होगा, सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलो फिर, पक्षियों की आवाज़ें आ रही होंगी आपको, अच्छी लगती हैं सुबह सुबह में। ये गुड्डू नहाने गई हुई है, निकलने वाली होगी अब तो। बस अब तन्मय को भी आवाज़ें दूंगी। दे तो पहले भी चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज़ों को अनसुना कर चुका है, उठा नहीं है। तभी उठाऊंगी उसको और यहीं घूम लेती हूँ, थोड़ा सा अंदर बरामदे में घूम लेती हूँ। पानी पीने के बाद फिर यहाँ आ जाती हूँ 6:30 6:15, जब भी जैसे भी रहता है, क्योंकि रोज़ एक टाइम नहीं होता है। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तभी आती हूँ। जिस दिन स्कूल नहीं जाते हैं उस दिन तो फिर लेट ही उठते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हाँ, सिर्फ संडे की छुट्टी होनी चाहिए, सैटरडे तक स्कूल ही होना चाहिए। चलो चलते हैं अंदर, 2-4 मिनट और कर लेती हूँ। तो मैं बनाने लगी हूँ आलू की सब्जी। मैं मसाला आलू बना रही हूँ, प्याज वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि आज मेरा व्रत है, तो इस वजह से मैंने हींग डाल दिया है इसमें और साथ में जीरा डाल रही हूँ। मैं इसमें सूखे मसाले डाल दूंगी, बस सब्जी तैयार हो जाएगी। नमक और धनिया पाउडर। अभी मैंने फटाफट कड़छी निकाली कि मसाले जल ना जाए, क्योंकि गैस सिम पे है। तो लाल मिर्च डाल देती हूँ और हल्दी भी डाल देती हूँ। बस झटपट बन जाती है ये सब्जी। अब मैं इसमें ये आलू डाल दूंगी। पहले मैंने सोचा था सूखे आलू के साथ ना वो पूरी भी बनाती हूँ, फिर अब प्लान कैंसिल कर दिया है पूरी वाला, क्योंकि आटा ना मैं भूल गई थी पूरी का लगाना है। एक तो मैंने सोचा था मैं आलू की पूरी बनाऊंगी, मतलब आलू के साथ आटा लगाऊंगी, लेकिन मैं भूल ही गई। तो चलो किसी और दिन दे देंगे सूखे आलू। मैक्रोनी कल दूंगी। तो स्कूल ही नहीं है। कल स्कूल नहीं है? नहीं। अच्छा, फिर परसों है? मंडे को है दोबारा। क्यों, एक हफ्ते की छुट्टी है? अभी मैं बनाने लगी हूँ पूरी। पूरी का बिल्कुल भी नहीं था, पूरी का ये सोचा था कि आलू वाली बनाऊंगी, मतलब आटे में आलू गूंथ के। लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं भूल गई थी, तो मैंने प्लेन आटा ही जो था उसकी पूरी बना रही हूँ। और देखो
पहली जो पूरी है कितनी खतरनाक आई है। तेल बहुत गर्म हो गया था और गुड्डू यहीं खड़ी थी तो वो कह रही थी मम्मी ये वाली पूरी मुझे मत देना, मुझे वही वाली अच्छी लगती हैं जो ज़्यादा ब्राउन नहीं होती, मतलब हल्की हल्की सी गोल्डन सी। मैंने कहा ठीक है चल अब तेल मतलब गैस कम कर लूँगी और बनाऊँगी। फिर वो आ गई थी फ़ोन लेकर के ऊपर, कह रही थी मम्मी मैं फ़ोन लेके ऊपर जा रही हूँ, थोड़ा सा वीडियो ला रही हूँ बना के। मैंने कहा चल ले आ। और आप लोगों को भी पसंद आता है छत से जो व्यू होता है, चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी होती है। इस टाइम एकदम सन्नाटा सा हो रखा था, बहुत कम लोगों की आवाज़ें आ रही थी, पक्षियों की थी या फिर जो लोग स्कूल वगैरह जा रहे हैं बच्चे बाइक स्कूटर उनकी आवाज़ें आ रही थी। और सामने देखिए सूर्य देवता भी आजकल तो अब तो थोड़े दिनों अभी तो फिर भी चलो ठीक है, हमारे यहाँ तो सुबह शाम पंखा एक पे ही करना पड़ता है, दोपहर में गर्मी लगती है। बाकी अभी तो ऐसी गर्मी आएगी जब सुबह उठते ही गर्मी पसीने शुरू हो जाया करेंगे। तो अभी 7:15 बजने वाले हैं और बस मैं अब इनका लंच लगाऊंगी। 7:20 पे ये लोग घर से निकल जाते हैं। तो पूरी वगैरह मैंने बना ली है, मैं बस इनको बोल रही थी कि आधी आधी पूरी खा लो। और मैंने देखो सूखे आलू में ना इस तरीके से पनीर भी डाल दिया है कट करके। मेरे बच्चों को दोनों को पनीर बहुत पसंद हो गया है, पहले बल्कि तन्मय को पसंद था, गुड्डू नहीं खाती थी। तो दोनों के लंच लग चुके हैं, पनीर मिक्स कर दिया था, आलू की सब्जी है और दोनों को ये सब्जी इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, मतलब उन्होंने स्कूल से आते ही दोनों ने आधी मतलब थोड़ी सी बच रही थी कि हमें आधी आधी कटोरी रुखी खानी है, हमें रोटी नहीं खानी है, उनको बहुत पसंद आई। फ्रूट में मैंने उनको खरबूजा दिया है, साथ में तन्मय के टिफ़िन में मैंने पेपर में एल्युमिनियम फॉयल पेपर में मैंने लपेटे जो भी बोलते हैं उसमें लपेट के केक का पीस था वो, तन्मय के गुड्डू के में बिस्किट और पूरी वगैरह रख दी है और टिफ़िन पैक हो गया और ये लोग निकल गए स्कूल के लिए। डेली का यही रूटीन हो रहा है और अच्छा भी लगता है। कई बार सुबह उठने में जैसे 5 बजे जब अलार्म बजता है ना, ऐसे मन करता है और सोना है, ऐसे लगता है कई बार जैसे अभी तो सोए थे और अभी उठ गए। अभी टाइम हो गया है चाय का, तो चाय पी रही हूँ। ये भी अपनी चाय पी के बाहर गए हैं, पता नहीं किसका कॉल आ गया है। और 8 बज रहे हैं, इन्होंने ही आके चाय बनाई है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो चाय बनाने का काम इन्हीं का होता है, ना भी जाए तब भी इन्हीं का ही होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बना लूँ। जैसे मान लो मन कर गया कि चलो आज जब ये आएंगे तो इनको चाय बनी बनाई पिलाते हैं, तो इनके लिए मैंने नाश्ता बना के रख दिया था। बच्चों के साथ ही पूरी सब्जी बनाई थी, पूरी बना के रख दी थी। कड़क चाय एकदम मज़ेदार। पूरा दिन मुझे चाय मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सुबह के टाइम मुझे 2 घूंट चाय दे दो सिर्फ, ये तो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, वो काफ़ी होती है। कप भर के नहीं चाहिए। जो सुबह की चाय होती है ना मेरे लिए, पता नहीं क्यों उसे पिए बगैर मैं उठ ही नहीं सकती, आदत पड़ रही है बहुत गंदे वाली। बाकी पूरा दिन मुझे ना मिले चल जाता है, सुबह को चाहिए ही चाहिए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे। तो चाय पीती हूँ और नहाती हूँ। थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि थोड़ी सी एडिटिंग बाकी थी, ऊपर से 2 वीडियो एडिट करने थे। एक तो मैंने कल कर दिया था, लेकिन वीडियो एडिट करना और उसके बाद उसके और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सूट के वीडियो का भी थोड़ा सा काम था, वो भी किया। फिर जो मेरा ब्लॉग है उसका भी काम किया। अभी उसका काम बचा भी है ब्लॉग का, क्योंकि वो तो 11 से 12 के बीच में जाता है, 11:30। तो फिर उसका भी काम मैं कर दूंगी, लेकिन उसमें टाइम है। तो अभी नहाऊंगी चाय पीते ही तुरंत, उसके बाद आगे के काम शुरू करेंगे। भला है बुरा है हटाओ क्या है? जैसा भी है मेरा पति मेरा देव। लो छाछ बना के लाई हूँ मैं। ठीक है छाछ पीनी थी? मुझे पता है ना, कल दही नहीं खाई थी, दही परसों। लो खाओ नाश्ता। हाँ थैंक यू। मैं अपने लिए भी इसका व्रत है फिर भी मुझे खिला रही। हाँ तो क्या हुआ, मतलब व्रत होता है तो खाना नहीं खिलाते? कुछ और बनाती ना अपने लिए जो खा सकती थी। मैं वो छाछ पीऊंगी ना, छाछ पीऊंगी मैं अपने ठंडी ठंडी बना के। मैं पीऊंगी छाछ। चल आप लोग भी पी लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए। मैच सुबह फिर शुरू हो गया मैच, पूरा दिन आता है क्या? और ये देखो शूज सोफे पे लग रहे हैं, थोड़े आगे कर लो। कहाँ लग रहे हैं यार? बीवी हूँ भाई, बीवी ऐसे ही करती है, सभी की करती है। आपको लगता हो ना दूसरों की अच्छी है, सबकी ऐसी ही होती है, किसी की अच्छी नहीं होती। ठीक है, वह हम नहीं पालना। काफ़ी देर बाद मैं अपना व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ।
शायद विपिन थे, उनको नाश्ता दे रही थी, उस टाइम मैंने ब्लॉग किया था, उसके बाद बीच में किया ही नहीं। एक तो अकेली थी, समझ में नहीं आ रहा था कि करूं क्या, थोड़ी देर लेट भी गई थी। आज भाभी को आना था उधर, उस टाइम पे ये सोच रही थी कि पता नहीं मैं बिजी हूँ, भाभी बर्तन कर रही हैं और मैं उनके घर आई थी। आपको पता चल जाएगा मैं क्यों आई थी उनके घर, उनके ब्लॉग में कल। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ। वैसे मेरा सूट का वीडियो है, 6 बजे ऑर्डर शुरू होगा, तो मैं 6 बजे से पहले चली जाऊंगी, 5-7 मिनट पहले। बाकी मैंने यहीं बैठे बैठे जो मेरा काम है वो कर दिया है। ऑर्डर तो 6 बजे शुरू होगा, 6 से ही लिया जाएगा। तो अभी जो बैठते हैं, कह रही है बैग लटका के जाओ। अरे अरे कुछ तो है यहाँ। क्या था ये? कुछ तो है यहाँ। नहीं था, मकड़ी मुकड़ी टाइप। चल दिए हम सारे। कार्तिक अंदर सो रहा है, मतलब मेरे लटका रही है बैग। ये लड़की ना, इसका जी नहीं लग रहा, लेने आई है दूसरी बार। चलती कभी हम इधर, कभी हम उधर। जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी, ऐसे ही कट जाएगी, ऐसे ही कर जाएगी। चल आगे। नहीं चलो, तब से आपने तो देर लगाई हुई थी। अब मैं मतलब मैं तो बैठी हुई थी ना। तो मैंने अपने ऑर्डर लिए, उसके बाद टाइम हो गया था पूजा करने का। तो मैं यहाँ पे मुंह धो रही हूँ और मैं पूजा करूँगी और उसके बाद मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। अभी खाना सीटी है, चावल में बन चुका है, बस रायता देखती हूँ और खीरा वगैरह काट लूंगी। लाए हो खीरा? दुकान वाला वीडियो है कि काम लगा है। कुछ लोग पूछे आपने नीचे भी लगवाना था, किचन में और बाथरूम में। और कुछ लोगों का कहना है कि भाई आप अगर इस घर से जा रहे हो तो फिर आपने काम क्यों लगवाया है ऊपर, क्यों आप काम करवा रहे हो। तो ये मैंने चीज़ें ना एक वीडियो में क्लियर कर दी थी। भूमि थी उस टाइम पे कि हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, हम लोग प्लॉट ले ही लिया है वो, मतलब बता दिया था उसमें मैंने सब कुछ। उसी में बनाएंगे अपना, उसी में बनाएंगे, देखेंगे, करेंगे जो भी रहता है। तो वो वाली चीज़ें मैंने उस वीडियो में क्लियर कर दी थी, बिल्कुल तुरंत ही कर दी थी मैंने। वो पहले मैंने आपको उस घर का बताया था जो वो 36 के करीब वाली बात बताई थी कि हम 32 बोल रहे हैं, वो 36 बोल रहे हैं, कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद पता चलेगा। तो जैसे ही मुझे पता चला था, क्लियर हुआ था, तभी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि भाई नहीं बन पा रहा है। और फिर जो भी घर देख रहे थे 35-40 तो नॉर्मल है भाई, बिल्कुल 35-40 तो ऐसे हैं कि उससे कम में घर हो ही नहीं रहा, और जगह भी छोटी छोटी। प्लॉट भी हमने कोई बड़ा नहीं लिया है कि 150 गज 200 गज, नहीं, कितने गज का है? 100 गज का है प्लॉट। तो वो प्लॉट भी मैं आपको दिखाऊंगी, देखना चाहते हो बता दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दूसरी चीज़ ये मैं क्लियर कर दी कि भाई दुकान बन रही है, काम करना है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है काम करने में, कुछ होना भी चाहिए प्रोफेशनल तरीके से। जैसे मैं इंस्टा पे भी एक्टिव होती हूँ सूट्स के वीडियो को लेकर, थोड़ा सा ना ये तो है यार, आउटलुक बहुत मैटर करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं हम काम करना चाहते हैं, कैसे करें ये वो। तो पता है क्या है, थोड़ा मैं अच्छे से वीडियोस बनाया करूँगी। और मेरा तो मेन तो यही है कि हफ्ते में जैसे 7 दिन है तो मेरे 5 दिन काम हो, 2 दिन चलो रेस्ट के हैं, घर को भी देखना होता है। घर को तो वैसे भी देख रहे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। अब आप लोग बोलेंगे कि जब आप प्लॉट पे घर बना रहे हो तो ऊपर क्यों कर रहे हो। अभी तो घर की सोची है, बनेगा नहीं बनेगा। प्लॉट तो कंफर्म है, हमारा हो चुका है,
तो वो उसमें तो वो नहीं है कि लेंगे नहीं लेंगे, प्लॉट कंफर्म हो गया है। बल्कि अगर मैंने भी नहीं देखा, अगर आपको देखना होगा तो अभी मैं देख लूंगी, क्योंकि उसकी मुझे इच्छा ही नहीं हुई देखने की कि क्या देखूं, घर की तो होती थी। तो अभी प्लॉट विलॉट का कुछ नहीं है कि बनाएंगे, क्या सोच तो रहे हैं कि बनाएंगे, लेकिन ये उसी फील्ड में है, प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में। तो ऐसा भी हो सकता है बनाकर ये एक दिन ये भी बोल देते कि सेल कर देंगे अच्छे प्राइस मिल गए तो वो भाई देखेंगे। देखो, वैसे तो इस जो मकान से दिमाग जिस निकलने का इंसान मन का करता होता है नहीं ना, ज्यादा। वो दिमाग क्या है, मैंने कहा इस मकान से निकलने का वैसे मन नहीं करता मन ज्यादा। नहीं करता, हमारा करता ही नहीं है। बना भी लिया, चले भी गए, फिर आ जाएंगे, सब कुछ तो लेके जाने से रहे। ये पहली बनाना बात तो तो है वो। बनाना है, चलो सेल कर देंगे ऐसी बात हुई तो। हाँ बना के सील कर देंगे। तो इसीलिए दुकान तो कर रहे हैं, दुकान अभी तो हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। अभी तो हमने वो चीजें छोड़ ही दी है, मैं थक गई हूँ, नींद आ रही है, मैं काम पे लगी हुई थी अपने ऑर्डर्स पे। तो मैंने कहा मैं ये वाली चीजें क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने क्लियर कर दी थी। मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैंने भाई उसके ऊपर वीडियोस बनानी हो, सस्पेंस रखना हो, नहीं। आप आपसे 10-15 दिन पहले का वीडियो उठा के देखिएगा, उस टाइम भूमि आ रही थी जब मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर की थी, और घर वाली भी क्लियर कर दी थी मैंने। तो पता नहीं फिर भी 1-2 लोगों के या 2-4 लोगों के मैसेज से, जिस दिन दुकान वाला मैंने दिखाया था कि काम लग गया है। आज वाले वीडियो पे तो नहीं है, एक आधा होगा तो होगा। मैंने दोपहर तक पढ़े थे कमेंट, उस टाइम तक नहीं थे, अब का मुझे पता नहीं। तो काम, और हाँ अब ये कि किचन का और उसका बाथरूम का, तो बाथरूम का हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है, वो तो हमें कराना ही है। लेकिन जो हालात हम मैं मिस्त्रियों के ऊपर दुकान पे देख रही हूँ, तो मेरा दिल नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो चलो बहुत ऊपर का बुरा काम है, हाल है। अलग काम है। नीचे घर में मिस्त्री का घुसना, फिर वो 1-2 दिन ना मतलब आए, रोज शाम रेता को रोज सीमेंट, शाम को बोल दिया। डेली यही हो रहा है मिस्त्रियों के साथ। और हर सबके साथ है ये। जिस भी मिस्त्री को कह रहे किसी भी हैं काम के हमें लिए काउंटर बनवाना है, उसमें भी यही हो रहा है। अभी 2 दिनों से पूछ गया, दोनों में भी टाइम नहीं मिल रहा। वो कल कह रहा सुबह को आने को, देखो क्या करता है। सोनू भैया का काम खत्म हो गया ना, अब तो उनका लास्ट में काम होगा जिस दिन वो फिनिश हो जाएगा। लाइट ले आया था ना, हाँ ले आए लाइट, रख दो उनको। दिखाऊं तुझे लाइट? मैं क्या करूंगी लाइट देख के, वो पर्दे वगैरह। तो उसे और हाँ, किसी ने मुझे कमेंट किया था, रश्मि वो वाली लाइट लगवा लेना, रश्मि इस कलेक्शन की। वो तो मैंने काफी दिन पहले कह दिया था, जब मतलब दुकान के काम की बात ही चल रही थी, क्योंकि हम ग्रास वॉलपेपर जो होता है, या क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल ग्रास वाला, तो मैंने तभी बोल दिया था कि उस पे ना एक तरफ हम कस्टमाइज कराना पड़ता है। वो तो बोला आपने, पता किया किसी से? वहीं हो देहरादून, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है अभी। इनके काम भी तो ढीले हैं, ये अपने कामों में इतने उलझे होते हैं कि मेरे काम नहीं हो पाते। क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। मैं देखती जिंदगी हूँ तो ऐसे ही चलेगी। चल ही रही है, 14 साल हो गए, कर ही रहे हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं रश्मि तुम संभालो, तुम जाया करो मार्केट, ये जाने देते हैं जाने देते हैं ये? ऐसा नहीं है कि ये शक कर रहे हैं मुझे, निकलने नहीं दे रहे हैं। पर बस मतलब मैं बोलते हूं हैं, ना। ये बोलते हैं, मैं जैसे बोलती हूँ ना यार रिक्शा भेज देना मुझे जाना है, तो चलो रिक्शा तो भेज देते हैं, चलो भाई चले जाओ। तो जैसे आना होता है, चल मैं ही छोड़ आता हूँ तुझे, मैं फ्री हूँ, या फिर अगर ये ज्यादा ही बिजी है तब रिक्शा से आना जाना होता है, वरना बोलते हैं क्या गिरा है, वरना बोलते हैं कि मैं कर लूंगा। तो ऐसा है, ये भी नहीं करने देते हैं ना स्कूटी सीखने। गाड़ी तो मैंने सीखी थी, करी भी थी, गाड़ी मैंने चलाई भी हुई है, जो हमारी पहले गाड़ी थी, लेकिन तन्मय के पास से नहीं किया, कुछ ना कुछ कर दिया तन्मय ने अंदर। तो चलो आ जाओ, क्या किया हमारा बेड हमें चेंज करना है अंदर वाला, उसमें भी दीमक की समस्या आ रही है, और वो एक बार दीमक वो हो जाए ना, लोहे का लेंगे इस बार। पता नहीं यार, वो लोहे की उन पे लग रही है, किन पे? क्या है, चौखट, हर जगह दीमक, लोहे पे, मिट्टी पे, सीमेंट पे, टाइल्स पे, हर जगह। तो चलो सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। और जब विपिन इस तरह से वीडियो में आते हैं और लड़ाई वड़ाई की बात होती है, तो सब कहते हैं अपनी स्टोरी बताना मेरी लड़ाई बहुत ज्यादा कि कैसे आप लड़ाइयाँ हुई, फिर कैसे आप साथ। अरे ऐसा नहीं है, एक टाइम पे हम लोग भी, मैंने बोल दिया था तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, इन्होंने भी बोल दिया था मुझे चलो यार
लेकिन वो क्या होता है ना, वो शुरुआती दिन होते हैं, उसमें ही आपको शुरुआत में तालमेल सबके बिठाना साथ है। होगा, वो सबके साथ होता है, उसी बस टाइम पे तालमेल आपको बिठाना है। वो कब तक अगर जाके बैठेगा ये पता नहीं। उस टाइम पे यार हम ऐसे चले जाएं छोड़ के, या फिर फोन पे बात ना करें, एक बंदा भी अगर कठोर हो गया ना कि नो यार मैं नहीं इससे बात करता, मैंने करनी, या लड़की बोल दे मैं नहीं करती, बस मैं अब आऊंगी नहीं, तो वहां बात बिगड़ जाती है। अगर सामने वाला आपको प्यार कर रहा है, मना रहा है, जैसे इन्होंने मेरे को बोला ठीक है जाओ, चले जाओ अपने घर, रोज लड़ाइयाँ हो रही हैं, मेरी 50% गलती होती थी, मैं ये कहती हूँ 50 नहीं, मेरी 70 भी हो सकती है, इनकी 30% क्यों ना हो, और शुरुआत भी मैं ही करती थी। देखो जैसे मैं उस चीज से कभी वो नहीं करती हूँ, अपनी गलती मानने से कभी मैं पीछे नहीं हटी। अगर मेरी गलती है तो मैं मानूंगी, अगर मेरी नहीं है तो ये भी एक हकीकत है कि फिर मैं मानती नहीं हूँ। फिर चाहे वहां पे मुझे ये बोलें कि बहुत बदतमीज है, जिद्दी है, लेकिन अगर गलती है तो मैं मानती हूँ अपनी गलती। तो फिर जैसे अगर इन्होंने बोला, मम्मी पापा आ गए थे, इन्होंने बोला जाना नहीं है, देख मैं नहीं रह सकता तेरे बगैर, और सॉरी बस जाना नहीं है, बस ये मुझे बार बार यही बोलते रहे। मम्मी पापा आए रातों रात, और रातों रात चले भी गए, मैं गई नहीं। जाना नहीं है। तो अब वही है ना, अगर उस टाइम मैं कठोर हो जाती, नहीं मैं तो जाऊंगी, और मैं जाकर बैठ जाती घर कि मैं बस जाना ही नहीं है, मुझे विपिन के पास रहना ही नहीं है, मुझे वहां जाना ही नहीं है, तो वहां ये कितनी कोशिश करते है ना, बंदा कब तक कोशिश करेगा ना, एक टाइम पे आता है तो थोड़ा बहुत दोनों को वो करना मैं तो पड़ता आ है। जाता वहीं अगले दिन सुबह ही, हाँ। तेरे से पहले वहीं मिलता भाई मैं। देखो, अगर कोई अपनी बात पे अडिग हो गया कि नहीं मैंने जाना ही नहीं है, फिर आप क्या कर लेते? मैं तुझे लेके आता। अच्छा हाँ अच्छा गारंटी, अच्छा, उठा के ले आते थे हम। हाँ उठा के भी आते। चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत तेज मेरी कमर पे इन्होंने हाथ मार दिया। मार ओ दिया। माय गॉड यार, हमने 10 मिनट बात कर ली। अरे हाँ ये चलो। वीडियो फिर कितना लंबा हो गया, इसीलिए ना मैंने सुबह से भी कोई बातचीत नहीं की, कि बात करती हूँ तो फिर वीडियो बड़ा हो जाता है। और आज का व्लॉग ऐसे ही बना होगा, आप लोग फिर भी पसंद करते हैं, देखते हैं यार, थैंक यू सो मच। क्योंकि आज मैं थोड़ा सूटों के कामों में बिजी थी, मुझे सिरके वाले प्याज और हरी मिर्च डालनी है, इन्होंने मुझे हरी मिर्च ला दी थी, चुकंदर ला दिया था, सिरका भी घर में है, कह रहे तूने नहीं डाला। अब आज मंडे हो गया, आज डालना चाहिए था ना आज तुझे। मंडे हो गया ना, प्याज को हाथ नहीं लगा सकती। आज मैंने दाल भी टमाटर से और हरी मिर्च से छौंकी है, तो कल मैं बनाऊंगी। तो ये 2-4 चीजें बोल रहे हैं, यार तूने मीठा नहीं बनाया, कितने दिन हो गए, इनको चाहिए कुछ ना कुछ, कुछ ना तो कुछ। बनना चाहिए ना। हाँ चलो बनाऊंगी 1-2 दिन में। तो चलो जी इजाजत दीजिए, बाय बाय, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, Good बाय। night.